दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो। साल 2049, एक रिटायरमेंट पार्टी है। तुम्हारे दो पुराने दोस्त राहुल और अनिल आज रिटायर हो रहे हैं। दोनों ने एक ही कंपनी में काम किया, एक ही शहर में रहे, तकरीबन एक जैसी सैलरी ली पूरी जिंदगी। दोनों मेहनती थे, दोनों ईमानदार थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर अलग अलग भाव हैं। राहुल मुस्कुरा रहा है खुलकर। उसने पिछले महीने अपनी बेटी की शादी के लिए बिना किसी से 1 रुपया उधार लिए कश्मीर में फंक्शन किया। उसके पास आज 5.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। वो अगले महीने बीवी के साथ यूरोप जा रहा है, रिटायरमेंट ट्रिप जो उसने खुद से ऑर्गेनाइज किया। कोई भरोसा नहीं रखना पड़ा किसी बच्चे पर। अनिल, वो पार्टी में बैठा है लेकिन उसकी आंखें थोड़ी खाली हैं। उसके पास सिर्फ 1.4 करोड़ है। उसकी ईएमआई अभी भी चल रही है। बेटे ने लोन लेकर शादी की थी। अनिल सोच रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मंथली खर्च कैसे निकलेगा। 3% विड्रॉल रेट पर उसके 1.4 करोड़ से सिर्फ 35,000 पर महीना आएगा। उसे अभी से टेंशन हो रही है। सैलरी एक जैसी थी, डिसिप्लिन भी एक जैसा था। कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं। फर्क था तो सिर्फ एक। राहुल ने 33 साल की उम्र में शुरू किया था, अनिल ने 43 में। सिर्फ 10 साल का फर्क। वो 10 साल वही कंपाउंडिंग का पहला अध्याय था जो अनिल ने मिस किया। अब एक और सीन। शुक्रवार की रात, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा, कहीं भी हो सकता है तुम। बैंक ऐप खोलते हो, सैलरी आई है 1 लाख, 1.2 लाख, शायद ज्यादा भी। और फिर एक एक करके निकलना शुरू होता है। होम लोन ईएमआई गई 45,000, कार लोन ईएमआई गई 14,000, क्रेडिट कार्ड बिल गया 22,000, बच्चे की स्कूल फीस 15,000, ग्रोसरी, फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स 18,000, मम्मी पापा को घर भेजे 10,000, और महीने के आखिर में बचता है 8,000 रुपए। तुम लापरवाह नहीं हो, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो। एक छोटा एसआईपी चलता है, 3,000, 5,000, एफडी में कुछ रखा है, एलआईसी की पुरानी पॉलिसी है। फिर भी मन में खटकन रहती है कि क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? बाकी लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोई राज है जो मुझे नहीं पता। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो अगले कुछ मिनट रुकना, पूरा वीडियो देखो और समझो। आज मैं वो बात करने वाला हूं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई, कॉलेज में नहीं बताई, और घर में जिस पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। मेरा नाम है सिड, और पिछले कई सालों से मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने पढ़े लिखे, मेहनती, अच्छी सैलरी वाले इंडियन प्रोफेशनल्स 45-50 की उम्र में फाइनेंशियली क्यों अटके हुए महसूस करते हैं। जवाब हर बार 5 गलतियों में मिला, और आज उन्हीं 5 के सॉल्यूशंस हैं, 5 माइलस्टोन्स जो तुम्हें 30s में कंप्लीट करने हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आज कुछ काम आए तो लाइक जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मैक्रो सेटअप। इंडिया की बड़ी तस्वीर और तुम्हारी जिंदगी। पहले थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे अर्जेंसी नहीं आएगी। इंडिया आज दुनिया की चौथी या 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2026 में जीडीपी लगभग $4.5 ट्रिलियन के आसपास, जापान के साथ कांटे की टक्कर। जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% प्रोजेक्टेड है। आरबीआई का रेपो रेट अभी 5.25% पर है, यानी लोन पहले से सस्ते हुए हैं। इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ है। फरवरी 2026 में एसआईपी इनफ्लोज 29,845 करोड़ रुपए रहे। म्यूचुअल फंड एयूएम 16.64 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर से सब बहुत अच्छा दिख रहा है ना? लेकिन अंदर की तस्वीर जरा अलग है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है इंडिया का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 41.3% से 42% हो गया है, मार्च 2025 के आंकड़ों के हिसाब से। 5 साल का एवरेज था 38.3%। हम उससे ऊपर जा रहे हैं। और ये डेट किस लिए लिया जा रहा है? घर के लिए नहीं, कार के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए। मोबाइल फोन, वेकेशन, शॉपिंग, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड से। हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी के 7.1 से 7.6% तक आई है FY 25 में। रिकवर हुई है, लेकिन 2017-18 के 11% से अभी भी काफी नीचे है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन घर घर की बैलेंस शीट कमजोर हो रही है। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। 25 की उम्र में तुम्हारी तकलीफ थी, पैसे नहीं है। 35 की उम्र में तकलीफ है, पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं। सैलरी 20,000 से बढ़कर 1,20,000 हो गई, लेकिन खर्चे भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़े। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये साइलेंट किलर है। जोमैटो ऑर्डर 5 साल में कितना बढ़ा? ओटीटी सब्सक्रिप्शंस कितने हो गए? पहले एक बाइक थी, अब कार प्लस बाइक प्लस कैब सब्सक्रिप्शंस।
पहले छत पर सोते थे, अब एसी बेडरूम में। ये सब बुरा नहीं है, प्रोग्रेस है। लेकिन अगर सेविंग्स उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी तो ये प्रोग्रेस एक इल्यूजन है। सैलरी डबल हुई लेकिन नेटवर्थ डबल नहीं हुई, यही प्रॉब्लम है। तो क्या सोल्यूशन है? आज हम 5 कॉन्क्रीट माइलस्टोन्स पर बात करेंगे। ये माइलस्टोन्स कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है जिसे तुम इस वीकेंड से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के, बिना कोई कोर्स खरीदे। चलो पहले माइलस्टोन से शुरू करते हैं। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। ये बात तुमने सुनी होगी हर फाइनेंशियल वीडियो में, हर आर्टिकल में, और शायद सोचा होगा हाँ भाई है मेरे पास 50,000 सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं। रुको, एक कैलकुलेशन करते हैं। तुम्हारा असली मंथली खर्च क्या है? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा में एक टिपिकल 30-35 साल का प्रोफेशनल जो मैरिड है, एक बच्चा है, फ्लैट में रहता है, रेंट या होम लोन EMI 35,000 से 45,000 रुपए, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, डेयरी 12,000 से 15,000 रुपए, बच्चे की स्कूल फीस या डे केयर 10,000 से 20,000 रुपए, फ्यूल, कम्यूट, ओला, यूबर 8,000 से 12,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, मोबाइल 5,000 से 8,000 रुपए, OTT, जिम, सब्सक्रिप्शंस 3,000 से 5,000 रुपए, मम्मी पापा को सपोर्ट 8,000 से 20,000 रुपए, मेडिसिन, डॉक्टर विजिट्स 3,000 से 5,000 रुपए, मिसलेनियस, कपड़े, गिफ्टिंग, टूट फूट 5,000 से 10,000 रुपए। टोटल 89,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ। अब बताओ 50,000 इमरजेंसी फंड से कितने दिन निकलेंगे? 15 दिन, 20 दिन? 3 महीने का इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू 2.7 लाख से 4.2 लाख, 6 मंथ्स का 5.4 लाख से 8.4 लाख। ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल मिनिमम है। अब समझते हैं 30s में इमरजेंसी छोटी नहीं होती। इमरजेंसी टाइप 1, जॉब लॉस। IT सेक्टर में ले-ऑफ्स देखे हैं पिछले 2-3 सालों में। AI ऑटोमेशन से कई रोल्स मर्ज हो रही हैं। एक एवरेज जॉब सर्च 3 से 6 महीने लेती है मिड करियर में, और जब तुम जॉब ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे घर की EMI, बच्चे की फीस सब चलती रहती है। इमरजेंसी फंड नहीं है तो FD तोड़ो, पापा से मांगो, रिलेटिव से उधार लो, यही ऑप्शंस है, या क्रेडिट कार्ड पर चलाओ जो 36% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इमरजेंसी टाइप 2, मेडिकल इमरजेंसी। पिछले 5 सालों में देखा होगा एक दिल की सर्जरी का खर्च 3 से 5 लाख रुपए आसानी से, एक डिसेंट हॉस्पिटल में 10 दिन का ICU 8 से 12 लाख रुपए। लेकिन इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस सब कवर नहीं करता, कोपे है, वेटिंग पीरियड है, एक्सक्लूजन्स हैं। इमरजेंसी में लिक्विड कैश चाहिए होती है। इमरजेंसी टाइप 3, घर का स्ट्रक्चर। फ्लैट का वाटर सीपेज, कार का मेजर ब्रेकडाउन, बच्चे की सडन एडमिशन फीस चेंज, ये छोटी छोटी इमरजेंसीज हर साल 1-2 बार आती हैं। इनके लिए हर बार क्रेडिट कार्ड लेना मतलब हर बार 36% का झटका। तो इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? गलती नंबर 1, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। SBI, HDFC का सेविंग्स अकाउंट 3-4% इंटरेस्ट देता है। इन्फ्लेशन 5 से 6% है। रियल टर्म्स में तुम हर साल 1-2% पैसा खो रहे हो। ये सेफ नहीं, स्लोली लूजिंग है। गलती नंबर 2, FD में। FD अच्छा है, लेकिन इमरजेंसी में प्रीमेच्योर विड्रॉल करने पर पेनल्टी लगती है और 3 से 7 दिन लगते हैं प्रोसेस होने में। सही जगह लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। क्यों? ₹1 का ₹1 मिलता है, नो एग्जिट लोड आफ्टर 7 डेज, 1 बिजनेस डे में पैसा बैंक अकाउंट में, रिटर्न्स 7 to 7.5%, जो वर्तमान में FY 25-26 नंबर्स के आसपास हैं। कोई लॉक इन नहीं, टैक्स एफिशिएंट, 3 साल से ज्यादा रखो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इमरजेंसी फंड में इतना पैसा रोक कर रखने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इससे अच्छा इक्विटी में डाल दो। ये सोच खतरनाक है। इमरजेंसी फंड का पर्पस रिटर्न नहीं है, इमरजेंसी फंड का पर्पस पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल रेजिलियंस है। एक एग्जाम्पल, मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन। जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड था वो काम रहे, जिनके पास नहीं था उन्होंने घबराकर अपनी इक्विटी SIP रोकी, म्यूचुअल फंड्स रिडीम किए लोएस्ट पॉइंट पर। उन्होंने दोनों तरफ से लॉस खाया, इमरजेंसी में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। इमरजेंसी फंड वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टिकता है, इसके बिना सब शेकी है। तो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान 1, इस वीकेंड पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स निकालो। सच में एवरेज मंथली खर्च कैलकुलेट करो, छुपाओ मत खुद से। टारगेट सेट करो, खर्च मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू इमरजेंसी फंड टारगेट। सेपरेट अकाउंट खोलो, सैलरी वाले अकाउंट में इमरजेंसी फंड मत रखो, एक अलग लिक्विड फंड फोलियो खोलो इसी वीकेंड। ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी किसी पर भी 20 मिनट में हो जाता है। ऑटो ट्रांसफर सेटअप, हर महीने की 1 तारीख को 10,000 से 20,000 रुपए ऑटो डेबिट सेट करो इस फंड में। सैलरी आते ही पहले ये जाए। टारगेट पूरा होने पर खुद को सेलिब्रेट करो, एक अच्छा डिनर, फैमिली के साथ कुछ स्पेशल, बिकॉज ये अचीवमेंट है, ये फ्रीडम है।
अगर तुम आज ये एक काम करो, सिर्फ यही एक, तो अगले 6 महीने में तुम्हारी फाइनेंशियल एंजाइटी आधी हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब माइलस्टोन 2, महंगा डेट खत्म करो, यानी लीकी बाल्टी बंद करो। पहले एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एनालॉजी से शुरू करते हैं। कल्पना करो एक बाल्टी है, तुम उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हो, यही तुम्हारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन बाल्टी के नीचे कुछ छेद हैं, 36%, 42%, 18%, 15% के छेद, यानी क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स। जितना ऊपर से डालते हो उतना नीचे से निकलता रहता है। क्या बाल्टी कभी भरेगी? नहीं, पहले छेद बंद करने होंगे। इंडिया का क्रेडिट कार्ड डेट रियलिटी। आरबीआई के डेटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग डेट बढ़ता ही जा रहा है और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट 36 से 42% पर एनम, यानी अगर तुमने 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग रखा है 1 साल, तो तुमने 36,000 से 42,000 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट में दे दिए हैं। सोचो, निफ्टी का एवरेज रिटर्न 11 से 13% CAGR है हिस्टोरिकली, और तुम 36% का इंटरेस्ट चुका रहे हो। एक तरफ 12% कमाने की कोशिश, दूसरी तरफ 36% गंवाना। ये वेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। पर्सनल लोन्स 14 से 18% से शुरू होते हैं। बाय नाउ पे लेटर, वो भी 24 से 30% इफेक्टिव रेट पर होते हैं जब सब फीस कैलकुलेट करो तो। साइकोलॉजिकल ट्रैप, SIP चलने दो, लोन भी पे करूंगा। ये एक मिथ है जो बहुत नुकसान करता है। मान लो तुम्हारे पास हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं। 2 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 10,000 रुपए SIP में डालो, 12% रिटर्न मानकर। ऑप्शन बी, 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड लोन पर डालो, 36% इंटरेस्ट बचाओ। ऑप्शन ए में तुम 12% अर्न करते हो, ऑप्शन बी में तुम इफेक्टिवली 36% अर्न करते हो, क्योंकि इंटरेस्ट बचाना इज इक्वल टू गारंटीड रिटर्न। कोई इक्विटी फंड गारंटीड 36% नहीं देता। क्रेडिट कार्ड लोन चुकाना एक रिस्क फ्री 36% रिटर्न है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नुआंस है, सारे डेट एक जैसे नहीं होते। क्रेडिट कार्ड डेट 36 to 42%, ये अर्जेंट, इसे पहले खत्म करो। पर्सनल लोन 14 to 18%, ये हाई, इसे जल्दी खत्म करो। कार लोन 9 to 11%, ये मीडियम, इसकी नॉर्मल रीपेमेंट चलने दो। होम लोन 8.5 to 9%, ये लो, इसकी EMI चलने दो। टैक्स बेनिफिट भी है सेक्शन 24 में 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट डिडक्शन। कार लोन एग्रेसिव पे ऑफ उतना क्रिटिकल नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, ये तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। एवलांच मेथड वर्सेस स्नोबॉल मेथड। 2 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं डेट पे ऑफ के लिए। एवलांच मेथड, सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाला डेट पहले चुकाओ, टोटल इंटरेस्ट पेड कम होता है। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड ए 80,000 एट 42%, पर्सनल लोन 1,50,000 एट 16%, क्रेडिट कार्ड बी 40,000 एट 36%। एवलांच ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड ए, देन क्रेडिट कार्ड बी, देन पर्सनल लोन। स्नोबॉल मेथड साइकोलॉजिकली पावरफुल है। सबसे छोटा बैलेंस पहले चुकाओ, जल्दी विंस मिलती हैं, मोटिवेशन बना रहता है। मेरी रिकमेंडेशन, अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, एवलांच, अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, स्नोबॉल। दोनों क्रेडिट कार्ड डेट की तरफ से शुरू हो, बस स्ट्रैटेजी अलग। एक प्रैक्टिकल ट्रिक, विंड फॉल को डेट पर डालो। बोनस आया, तुरंत नेटफ्लिक्स अपग्रेड नहीं, आईफोन नहीं, उसका 70-80% क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर डालो, बाकी अपने लिए रखो। ये सस्टेनेबल है। 100% डेट पर डालने से बेटर, बिकॉज कुछ एंजॉयमेंट भी चाहिए। अप्रेजल आया, इंक्रीमेंट का पहला 6 महीना पूरा डेट खत्म करने में लगाओ। टैक्स रिफंड आया, डेट। दिवाली बोनस, डेट। एक रियल एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे 3 क्रेडिट कार्ड्स पर 2 लाख आउटस्टैंडिंग है। मंथली मिनिमम पेमेंट होती है 6,000 रुपए। तुम मिनिमम पे करते रहे, टाइम टू क्लियर 8 साल से ज्यादा, टोटल इंटरेस्ट पेड 1,50,000 से ज्यादा। लेकिन तुमने 15,000 रुपए महीना डेट पर फोकस किया, टाइम टू क्लियर 15 से 16 मंथ्स, टोटल इंटरेस्ट पेड 35 से 40,000 रुपए। सेम मनी, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। एक्शन प्लान, आज रात, लिटरली आज, फोन के नोट्स ऐप में ये करो। नंबर 1, सभी डेट्स लिस्ट करो, नेम, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, EMI, मिनिमम। नंबर 2, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को टॉप पर रखो। नंबर 3, कैलकुलेट करो, अगर हर महीने EMI के ऊपर 5,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डालो तो कितने महीने में खत्म होगा। ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर्स हैं, 2 मिनट का काम है। नंबर 4, वो डेट कैलेंडर में मार्क करो जब लास्ट पेमेंट होगी। नंबर 5, उस डेट को सेलिब्रेट करने का प्लान बनाओ।
डेट फ्री होने की फीलिंग, वो किसी नए गैजेट से, किसी वेकेशन से बेटर है। वो फ्रीडम है, वो सोने में हेल्प करती है। फरवरी 2026 में एसआईपी इनफ्लोज 29,845 करोड़ रुपए, 10 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट्स। ये नंबर इंप्रेसिव है। इसका मतलब है लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग एसआईपी में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए, और ये अमाउंट सैलरी बढ़ने के साथ अपडेट नहीं करते। 5 साल पहले 3000 रुपए एसआईपी शुरू की थी, आज भी 3000। इनकम 2x हो गई, एसआईपी नहीं। ये है एसआईपी स्टैग्नेशन, और ये कंपाउंडिंग को लूट लेती है। पहले मैथ देखते हैं, ध्यान से सुनो, ये लाइफ चेंजिंग है। बेसलाइन 35 साल की उम्र, 1,20,000 टेक होम, 60 पे रिटायर करना है, 25 साल। हिस्टोरिकल निफ्टी 500 CAGR 11 से 13%, कंजर्वेटिव 12% लेते हैं। सिनेरियो 1, SIP is equal to 5% of income is equal to 6,000 rupees per month. 25 साल बाद कॉपस is equal to approximately 1.05 to 1.1 crore rupees. Monthly withdrawal at 4% rule is equal to 35,000 to 37,000 rupees. आज का 1 लाख रुपए 6% इन्फ्लेशन पर 60 की उम्र में होगा 3.7 लाख रुपीस। 35,000 to 37,000 रुपीस से 2049 में क्या होगा, जब आप खुद सोचो। सिनेरियो 2, SIP is equal to 15% of income is equal to 18,000 rupees per month. 25 साल बाद कॉपस is equal to approximately 3.2 to 3.5 crore rupees. Monthly withdrawal at 4% rule is equal to 1.06 to 1.16 lakh rupees. Better, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने पर स्टिल टाइट। सिनेरियो 3, SIP is equal to 20% of income is equal to 24,000 rupees per month. 25 साल बाद कॉपस is equal to approximately 4.2 to 4.7 crore rupees. Monthly withdrawal is equal to 1.4 to 1.57 lakh rupees. Solid retirement. Scenario 4, SIP is equal to 25% of income is equal to 30,000 rupees per month. 25 साल बाद कॉपस is equal to approximately 5.2 to 5.8 crore rupees. Monthly withdrawal is equal to 1.73 to 1.93 lakh rupees. Freedom retirement. और ये सब 10% स्टेप अप SIP से ऑटो पायलट पर हो सकता है। स्टेप अप SIP क्या है? हर साल अपनी SIP अमाउंट ऑटोमेटिकली 10% बढ़ा दो। 10,000 रुपए पर मंथ से शुरू करो, हर साल 10% बढ़ाओ। ईयर 1 10,000 रुपीज पर मंथ, ईयर 5 14,641 रुपीज पर मंथ, ईयर 10 23,579 रुपीज पर मंथ, ईयर 15 37,972 rupees per month, year 20 61,159 rupees per month. 25 साल बाद कॉपस is equal to approximately 5.8 to 6.5 crore rupees. और ये मैजिक नहीं, मैथ है। स्टेप अप SIP ऑलमोस्ट सभी मेजर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम मनी, कुबेरा। बस एक चेक बॉक्स। बिहेवियरल हैक, पहले खुद को पे करो। ये कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो जॉर्ज क्लासन ने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में डिस्क्राइब किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनकम आती है, खर्च करते हैं, जो बचा वो इन्वेस्ट करते हैं, रिजल्ट अक्सर कुछ नहीं बचता। करेक्ट वे ये है कि इनकम आती है, पहले SIP ऑटो डेबिट, बाकी से खर्च। जब पैसा आंखों से ओझल हो जाता है, लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कौन से फंड्स चुने? सिंपल फ्रेमवर्क। 30s में टाइम होराइजन लंबा है, 25+ साल, तो इक्विटी ही प्राइमरी व्हीकल होना चाहिए। 3 फंड पोर्टफोलियो, सिंपल एंड इफेक्टिव। नंबर 1, लार्ज कैप फंड या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 40%, स्टेबिलिटी, ब्लू चिप कंपनीज, डायरेक्ट इंडेक्स फंड, लो कॉस्ट, नो फंड मैनेजर रिस्क। नंबर 2, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड 35%, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर 3, मिड कैप फंड 25%, हायर ग्रोथ पोटेंशियल, मोर वॉलेटिलिटी, लेकिन 25+ साल के होराइजन में यह स्मूदन हो जाती है। क्या नहीं करना? हर मंथ फंड बदलना, मार्केट गिरने पर SIP रोकना, ये सबसे बड़ी गलती। 15 से 20 अलग अलग फंड्स रखना, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इक्वल्स टू हिडन कॉन्सेंट्रेशन।
मार्केट गिर रहा है, एसआईपी रोकें? नहीं, कभी नहीं। मार्केट करेक्शन में एसआईपी कंटिन्यू करना इक्वल्स टू सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट कम होती है। यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है। अक्टूबर 2008, मार्च 2020, 2022 करेक्शन, जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखी, उनका पोर्टफोलियो 2-3 साल में न सिर्फ रिकवर हुआ, उन्होंने एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी कमाए। मार्केट न्यूज से एसआईपी डिसीजंस मत लो। एसआईपी एक हैबिट है, ट्रेड नहीं। एक्शन प्लान नंबर 1, आज ही कैलकुलेट करो तुम्हारी टेक होम इनकम का 20% क्या है। अभी कितना एसआईपी है, गैप कितना है। अगर गैप बड़ा है, एकदम जंप मत करो, 8% से शुरू करो, अगले अप्रेजल पर 12%, उसके अगले पर 15%, फिर 20%। स्टेप अप एसआईपी इनेबल करो, 10% एनुअल इंक्रीमेंट। डायरेक्ट प्लान्स प्रेफर करो। रेगुलर प्लान्स में 0.5 से 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जाती है। 25 साल में ये 15 से 20% एक्स्ट्रा कॉर्पस का डिफरेंस है। माइलस्टोन 4, इंश्योरेंस अभी लॉक करो। ये वो माइलस्टोन है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। बाद में कर लेंगे, अभी हेल्दी हूं, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये तीनों सेंटेंसेस फाइनेंशियली डेंजरस हैं और मैं प्रूव करता हूं। पार्ट ए, टर्म इंश्योरेंस। सबसे